यार रोड टू रेसलमेनिया कंटिन्यूड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे ज्यादा पीक टाइम चल रहा है। अब वैसे तो हम कहते हैं कि भाई जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भी आती है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है देखने में। बट अभी तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसे हुए हैं जिन्हें देख के लग रहा है कि भाई रेसलमेनिया 41 तक रिजॉल्व भी होंगे कि नहीं होंगे ये। एंड उन सारी अनरिजॉल्व चीजों की बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज ड्रू मैकिंटायर का डाउनग्रेडेड कार्ड। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है थोड़ी बहुत। ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट ईयर यार दी बेस्ट फ्यूड दी है 2024 की। इतने अच्छे कंपेटिटर है, वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जाके आए हैं, लेकिन वो मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू को कभी दिया ही नहीं, जो कि अब पेंडिंग हो गया बहुत लंबे टाइम से। वो कब से डिजर्व करते हैं ये चीज। और रेसलमेनिया 41 जब दूर थी तो हमें लग रहा था कि भाई ड्रू मैकिंटायर तो किसी टॉप स्टोरी लाइन का ही पार्ट होंगे, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, या क्या पता टाइटल पिक्चर में चले जाएं, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे कंपीट कर ले। बट अब जब रेसलमेनिया 41 क्लोज आ गई है तो हमें सुनने को मिल रहा है कि भाई डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट कंपीट करने वाले 1-on-1 सिंगल्स मैच में विदाउट एनी टाइटल। अगर वो नहीं तो भाई एलए नाइट के अगेंस्ट कंपीट करेंगे, अगेन विदाउट एनी टाइटल। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी तो बिल्ड करने की कोशिश की है एलए नाइट के अगेंस्ट भी, ये दिखाते हो कि भाई इन दोनों के बीच कुछ रियल लाइफ पर्सनल दुश्मनी हो गई है। ये चीज हमें पहले डर्ट शीट्स से पता लगी, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टेलीविजन पे थोड़ा बहुत दिखाया भी, जो कि मुझे पता है, हम सबको ही पता है कि स्टोरी लाइन का ही पार्ट था। बट दे आर ट्राइंग देयर वे बेस्ट कि हमें ऐसा लगे कि भाई कोई रियल लाइफ थिंग होगी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, ताकि रेसलमेनिया 41 में जो इनका मैच हो वो अप टू द मार्क लगे, ऐसा नहीं लगे कि भाई रैंडमली कहां डाल दिया, जो कि सही चीज है कि ड्रू मैकिंटायर के लिए और कोई जगह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है कि ड्रू मैकिंटायर के लिए जगह कैसे नहीं है भाई रेसलमेनिया 41 में। ठीक है, मानता हूं वो रंबल नहीं जीत सकते थे, शायद वो एलिमिनेशन चेंबर में नहीं जीत सकते, क्योंकि और भी ऐसे कुछ सुपरस्टार्स है जिनका की ज्यादा बनता भी रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट्स में जाना, लेकिन वो किसी बढ़िया टाइटल पिक्चर में तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना यार। आप कोई लैडर मैच करवा दो किसी मिड कार्ड टाइटल के लिए, बट नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा किया नहीं। और अभी भी स्टिल ये चीज पेंडिंग है कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू के साथ करने के वाली रेसलमेनिया 41 में। नाउ इससे नेक्स्ट अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, जो कि है बिगी का प्लान फॉर रेसलमेनिया 41। कब से हम सुन रहे थे, रूमर्ड था, रिपोर्टेड था कि भाई बिगी रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर लेंगे और शायद हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए, बिगी वर्सेस कोफी वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल। लेकिन रॉयल रंबल में बिगी ने अपना रिटर्न किया नहीं, उसके बाद ये सारी चीज डेड होगी। लेकिन स्टिल अभी भी चीज पेंडिंग है कि क्या ऐसा होने भी वाला है कि नहीं। तो एक चीज तो मैं आपको कंफर्मली बता देता हूं कि ट्रिपल थ्रेट मैच तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यूई उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी नहीं। अगर ये मैच होता भी है, बिगी किसी तरह वापस आते भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली चीज हो सकती है कि बिगी के साथ कोई टैग टीम पार्टनर आए और ये दोनों टीम अप करें अगेंस्ट कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स। तो एक टैग टीम मैच होगा, जिससे कि अच्छी चीज ये होगी कि बिगी जब इतने लंबे टाइम बाद कंपीट कर रहे होंगे एक मैच में, तो एक टैग टीम मैच में क्या होता है कि इंजरी होने के रिस्क कम हो जाते हैं और रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिगी के रिटर्न पे अगर मैच बुक करती है रेसलमेनिया में, तो वो ये वाला मैच हो सकता है। बट क्वेश्चन तो वही है ना एट द एंड कि बिगी आएंगे भी या नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लटका के रखी है भाई ये चीज, क्योंकि अगर रंबल में नहीं आए तो आगे कौन सा इवेंट है जहां पे कि हमें एक रिटर्न देखने को मिले, आप समझ रहे हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि शायद वो वापस आने नहीं वाले, तो अगर वो वापस आने नहीं वाले तो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई अदर स्टोरी लाइंस का पार्ट क्यों नहीं बना रही है? क्यों वो पूरी स्टोरी अभी बिगी का अराउंड ही रिवॉल्व कर, उन्होंने जो बिगी के साथ किया वो बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोफी और जेवियर के फैमिली मेंबर्स उन पे टर्न कर रहे हैं भाई, तो ये भी जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए यार। नेक्स्ट जो अनरिजॉल्व्ड चीज है वो है बेकी लिंच का रिटर्न। अभी तक उन्होंने रिटर्न किया ही नहीं है। रॉन नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड पे वो आने वाली थी रिपोर्टेडली, वहां नहीं आई क्योंकि प्लान्स में चेंजेस हो गए। उसके बाद लगा कि अब तो कंफर्म डी कि रॉयल रंबल में वापस आएंगी, लेकिन रॉयल रंबल में भी नहीं आई। अब कब आएंगी भाई साहब? एलिमिनेशन चेंबर आने वाला है, किसी तरह अगर वहां वो बुक हो जाती है तब तो चलो ठीक है। अगर वहां भी नहीं आई तो रैंडमली आगे क्या करेंगे, एकदम से किसके अगेंस्ट डालेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 41 में? आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लेट तो कर दिया है, उन्हें रिटर्न या तो बहुत पहले करवा देना चाहिए था, एंड अब होपफुली वो एलिमिनेशन चेंबर से पहले हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद होता है तो चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता बेकी लिंच मिड कार्ड टाइटल से ऊपर कहीं जाने वाली है फिर, जो कि रूमर्ड भी वैसे कि वो लायरा वेलकारे को चैलेंज कर सकती है फॉर द टाइटल। अब आप इस चीज से खुश हो नहीं हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इससे नेक्स्ट अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री पे चलता हूं मैं, व्हिच इज ब्रॉक लेसनर्स कमबैक। हर हफ्ते भाई कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती है ब्रॉक से रिलेटेड। पहले कुछ पता लगा था कि ब्रॉक आने वाले हैं क्योंकि विंस का केस सॉल्व हो गया, उसके बाद पता लगा कि भाई ब्रॉक लेसनर अब बिल्कुल भी नहीं आने वाले क्योंकि उनका नाम भी अब क्लियरली मेंशन हो गया उस केस में। अब फिर से पता लगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर विंस के साथ कुछ होता भी है तो जेल वगैरह नहीं होगी, उन्हें बस पैसे पे करने पड़ेंगे जेरल ग्रांट को, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो अगर विंस के साथ ज्यादा कुछ नहीं होगा तो ब्रॉक के साथ तो फिर क्या ही होगा। एंड अगर ब्रॉक के साथ कुछ नहीं होगा तो फिर काफी हायर चांसेस बन जाते हैं कि रेसलमेनिया सीजन है, ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप है, अगर ब्रॉक किसी तरह अपना रिटर्न कर ले शॉकिंगली सरप्राइजिंगली, तो वापस से जो हाइप थोड़ी डाउन हो गई थी वो एकदम से अपलिफ्ट कर जाएगी फॉर रेसलमेनिया 41। आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर ये चीज करनी है तो जल्दी पुल ऑफ कर दे, और अगर नहीं कर पाते तो फिर शांति बैठ जाए कुछ लंबे टाइम तक किसी मेजर इवेंट का वेट करने के लिए। हमेशा ऐसे तो करते हैं। बाकी इससे नेक्स्ट अनरिजॉल्व्ड चीज पर मैं चलता हूं, व्हिच इज सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज 1-on-1 राइवलरी। ये चीज तो मैंने आपको बहुत बार बता दी। रिपोर्टेडली जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में, दैट विल बी अ ट्रिपल थ्रेट मैच, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस
रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। लेकिन मुझे पता लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो कि रोमन और सेथ का सिंगल्स मैच देखना चाहता है, काफी सारे लोग हैं। लोग चाहते हैं कि भाई सीएम पंक किसी और स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो, या तो टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाए, मेन इवेंट में भी चले जाए बेशक, लेकिन रोमन सेथ का सिंगल्स मैच ही देखना है। जो कि वैसे सही भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को आपस में कन्फ्रंट करते हुए देखा नहीं रॉयल रंबल के बाद। और अगर अभी तक उन्होंने आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं की है तो काफी हद तक चांसेस है कि जिस स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस जा रहे हैं शायद उस स्टोरी लाइन में सीएम पंक ना जाए, क्योंकि सीएम पंक किसकी बातें अभी कर रहे हैं प्रोमोस में, अपने जॉन सीना की। और जॉन सीना का हमको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने वाले हैं फॉर रेसलमेनिया 41। हो सकता है कि भाई वहां पे हमें कुछ घोल गपला देखने को मिल जाए, जिसकी बात मैं इसी वीडियो में आगे करूंगा। वेट करो उस चीज का। फिलहाल सेथ और रोमन की बात करते हैं। तो रोमन रेंस करंटली इंजर्ड दिखाए गए हैं स्टोरी लाइन में और इनडेफिनेट टाइम के लिए वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही आएंगे, और तभी आएंगे जब सेथ रॉलिंस हार चुके होंगे एलिमिनेशन चेंबर में ऑलरेडी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करवाने आ जाए रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि जिस तरह का अटैक किया था सेथ ने उन पे, अगर रोमन को कमबैक करना है, वापस से उतना ही स्ट्रॉन्ग लगना है, तो उन्हें इसी तरह वापस लाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। भाई कब होगा ये रिटर्न? केफेब में इंजरी हुई थी, कोई रियल इंजरी तो थी नहीं। मानता हूं कि आपका प्लान होगा कि टोरंटो में केविन सैमी का मैच करवाते हैं, अच्छे व्यूअर्स ड्रॉ होंगे, सब समझ आता है, लेकिन एटलीस्ट ऑर्टन का रिटर्न तो करवा देना था यार रॉयल रंबल मैच में। उनकी एक स्टोरी अलाइनमेंट तो चली रहती केविन ओवेंस के साथ, अब वो एकदम से एलिमिनेशन चेंबर के बाद सामने आएंगे, केविन पे अटैक करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। फिर हमें रेसलमेनिया 41 में उनका मैच देखने को मिलेगा केविन ओवेंस के अगेंस्ट। लेकिन कुछ तो रिपोर्ट हो रैंडी ऑर्टन के बारे में। मैंने आपको भी देखा काफी बार कमेंट्स में पूछते कि रैंडी ऑर्टन की कोई अपडेट दो। उनकी क्या ही अपडेट होगी भाई? अगर वो लेजिट इंजर्ड होते तब कुछ सामने आता ना कि भाई थोड़े रिकवर हो गए हैं या आने वाले हैं, किस टाइम पे आएंगे। अभी तो बस हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही ठीक है। कहां हम कोडी, रैंडी, सीना क्या क्या सोच के बैठे थे, रैंडी ऑर्टन तो केविन से लड़ने तक नहीं आया अभी वापस। WWE नीड्स टू फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। बाकी अब इससे नेक्स्ट अनरिजॉल्व चीज की तरफ मैं चलता हूं, व्हिच इज गोल्डबर्ग्स रिटायरमेंट मैच। ये तो हम सबको पता है कि 2025 में उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि कब। देखो सबसे बड़ा स्टेज तो रेसलमेनिया का ही होता है WWE में, तो अगर वहां पे उनका लास्ट रिटायरमेंट मैच नहीं हो रहा तो फिर कब जाके होगा? मुझे तो एक ही चीज समझ आ रही है, फिर तो सऊदी का ही कोई इवेंट होने वाला है, क्योंकि गोल्डी भाई को सऊदी वाले काफी भर भर के पैसा पे करते हैं। तो क्या पता एक बार के लिए हमारे गोल्डी भाई सोचे कि अब जा रहा हूं तो अच्छा खासा जेबे भर के जाता हूं, वैसे भी हार के जाना है मुझे। शायद वो ना चाहते हो कि जॉन सीना की लास्ट मेनिया और गोल्डबर्ग की लास्ट मेनिया ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के साथ। सो मे बी दैट कैन बी द थिंग। एंड जो सबसे मेजर चीज है स्टिल अनरिजॉल्व्ड, वो है सीएम पंक का फेवर, जो कि उन्हें पॉल हेमन से मांगना है। अभी तक हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं कि वो फेवर होने क्या वाला है। देखो मोस्ट प्रोबेबली तो यही चीज हो सकती है कि पॉल हेमन उन्हें जैसे जैसे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पहुंचा दे, क्योंकि पॉल हेमन बैकस्टेज भी काफी पावर होल्ड करते हैं, तो शायद उनके हाथ में ये चीज हो सकती है और स्टोरी लाइन एंगल में WWE चीज प्ले कर सकती है आराम से। तो ये वो सारी अनरिजॉल्व्ड चीजें हैं जो कि मेनिया के इतने क्लोज आने के बाद भी हमें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। होपफुली जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे सर्वाइवल सीरीज का बिल्ड हुआ था वैसे रेसलमेनिया का बिल्ड हो, बिल्कुल रस्ट बिना सेंस बनाते हुए। अगर आपके मन में भी ऐसी और चीजें आ रही हैं जो कि स्टिल अनरिजॉल्व्ड है और मैंने मिस कर दी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि हम गए थे 2015 के एलिमिनेशन चेंबर में, बहुत ही कमाल का टाइम ट्रेवल रहा था। जानना है, देखना है यार, ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।